what is feminism and what is the post modern feminist theory. मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, ब्लॉग नौफल्स एकेडमी। फेमिनिज्म को एक वर्ड से ट्रांसलेट करें तो सही ट्रांसलेशन वुमेन एम्पावरमेंट है। तो मॉडर्निज्म का दौर जो है ये 20वीं सदी की इब्तिदा ही को माना जाता है, ठीक है जी। और फिर 1960 की जो डिकेड है इसके बाद से जो अगला दौर है और आज तक का दौर है इसको हम पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं। तो फेमिनिज्म की 3 वेव्स मानी जाती हैं। तो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म का आगाज़ 1970 की दिहाई में सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के रिएक्शन के तौर पर ज़ाहिर हुआ। फेमिनिज्म दरअसल एक सोच है, एक मकसद है कि औरतों को मर्दों के बराबर अपॉर्चुनिटीज़ और राइट्स मिलने चाहिए, जबकि सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म इस सोच पर थी कि औरतों को उनके सेक्स यानी कि फीमेल होने की वजह से शिकार बनाया जाता है। और यूं सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में औरतों के बर्थ राइट्स, एजुकेशन, बराबरी और साथ साथ नौकरियों की फराहमी के अंदर भी बराबरी की बात पर जोर दिया गया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि कुछ पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट के नाम आप ले लें तो आप मिशेल फूको का नाम ले सकते हैं, जूडिथ बटलर हैं, इसके अलावा डोना हार्वे, और साथ में जो है वो एक इंडियन राइटर हैं गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक है, और इनकी किताब थी कैन द सबर्टन स्पीक, जो कि 2009 में छपी, जिसने पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट आइडियाज़ को एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस जो है प्रोवाइड की। पाकिस्तान से तहमीना दुर्रानी और शर्मीन उबैद चिनाई के नामों को ज़्यादा पजीराई मिलती है। तो नंबर 1 ये कि माशरे में पैट्रियार्कल वैल्यूज़ मौजूद हैं, यानी मर्दों की हाकमियत सोसाइटी में नाइंसाफ़ी का सबब बन रही है, इसको ख़त्म होना चाहिए। जेंडर का जो कॉन्सेप्ट माशरे में दिया गया है वो भी मर्दों ने ही डिज़ाइन किया है, यहाँ तक कि ज़बान भी जेंडर्ड है। आप पोस्ट मैन कहते हैं, पोस्ट वुमेन नहीं कहते, आप पुलिस मैन कहते हैं, पुलिस वुमेन नहीं कहते आमतौर पर। नंबर 3 पे औरतों को यानी कि जो सबाल्टर्न वीकर पार्ट है सोसाइटी का वो भी अब अपनी आवाज़ उठा सकता है, और पहले ऐसा मर्द उनको नहीं करने देता था, ठीक है जी। चौथा पॉइंट ये कहता है कि मैन यानी कि मर्द ही ज़िम्मेदार है जिसने कि जेंडर की डेफिनेशन है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके माने तब्दील कर दिए हैं। नंबर 5 पे कहता है कि गुज़िश्ता दौर यानी कि मॉडर्निज्म के दौर के अंदर कि 1901 के बाद का जो दौर था वहाँ पे कानूनी फ्रेमवर्क तो बने लेकिन उन पे अमली तौर पर प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। नंबर 6 पॉइंट, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म के ज़रिए से मौजूदा दौर में औरतें इनको बिल आखिर आवाज़ मिल गई है, अब इनकी आवाज़ को सुना जा रहा है। अब यहाँ पे एक क्रिटिक्स भी आ जाती है पोस्ट मॉडर्निस्ट फेमिनिस्ट थ्योरी पे, जो है कि जो कुछ भी पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी के अंदर बयान किया गया है प्रैक्टिकली लागू करना मुमकिन नहीं है। मसलन ज़बान पर से जेंडर का साया मुकम्मल तौर पे अभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। मसलन माशरे में जो लिटरेचर वगैरह है उस पे से भी एकदम से आप मर्दाना हाकमियत को ख़त्म नहीं कर सकते।